तरह से पुलिस काम कर रही है वो किसी से छिपी हुई नहीं है। बिल्डिंग बनाने का काम हो रहा है उसमें वो पैसा ले रही है, सीसी का काम हो रहा है उसमें वो पैसा ले रही है, डाला लगता है अगर हॉकर लोग है उससे पैसा ले रही है। तो हर तरफ से पुलिस ही कमा रही है। क्या सिर्फ रूलिंग पार्टी को ही ये अधिकार है, फंडामेंटल राइट है, उनका डेमोक्रेटिक राइट है कि वो सिर्फ दावत इफ्तार वही कर सकते हैं, अपोजिशन या कोई सामाजिक तंजीम नहीं कर सकती है? ये सवालिया निशान है जिसको कलकत्ता हाईकोर्ट सोमवार को हम लोग कलकत्ता हाईकोर्ट का दरवाजा खटखटाने वाले हैं। तो ममता बनर्जी बंगाल में सांप्रदायिक शक्तियों को बढ़ावा दिए हैं। ममता बनर्जी को इसका प्रायश्चित जरूर करना पड़ेगा। इसी के खिलाफ हम लोग का आंदोलन लगातार हम लोग करते रहेंगे। पहली बार हमने देखा है कि एक अवतार पार्टी के लिए डेट लेने के लिए हम लोगों को हाईकोर्ट जाना पड़ रहा है और हम लोगों को डेट नहीं देकर ये नैना बंदोपाध्याय, सुदीप बंदोपाध्याय की दलाली करने पर बैठे हुए हैं। कि बंगाल में कांग्रेस खुलकर लड़ेगी 2026 का चुनाव और राहुल गांधी भी आएंगे, प्रियंका गांधी भी आएंगी, खड़गे जी भी आएंगे, तमाम दर कांग्रेस के आला जो है औहदेदार रहेंगे और खुल के 26 में जो है चुनाव। ममता बनर्जी असल में फिरका परस्त है, ये कहना है कांग्रेस कार्यकर्ताओं का। पार्क स्ट्रीट थाना घेराव कर कांग्रेस ने ये सनसनीखेज इल्जाम लगाया है कि पार्क स्ट्रीट थाने की पुलिस उसे इफ्तार पार्टी ऑर्गेनाइज करने नहीं दे रही है। हर साल की तरह इस साल भी वेस्ट बंगाल कांग्रेस माइनॉरिटी सेल की तरफ से 9 मार्च यानी संडे को हाजी मोहम्मद मोहसिन स्क्वायर यानी गोल तालाब में इफ्तार पार्टी का इंतजाम किया जाने वाला था, जिसमें इमरान प्रताप गरी और गुलाम अहमद मीर जैसे कांग्रेस के नेशनल लीडर शामिल होने वाले थे। इफ्तार पार्टी के लिए कांग्रेस माइनॉरिटी सेल के चेयरमैन शमीम अख्तर ने ज्वाइंट सीपी हेड क्वार्टर और पार्क स्ट्रीट थाने को मिलकर परमिशन मांगी थी। दोनों जगह से उन्हें ग्रीन सिग्नल मिल गया था, जिसकी बुनियाद पर इफ्तार पार्टी के कार्ड भी बांटे जा चुके थे। लेकिन अचानक जुमे को पार्क स्ट्रीट थाने से उन्हें ये बताया गया उन्हें इफ्तार पार्टी करने की इजाजत नहीं दी जा सकती है। उस जगह पर टीएमसी को प्रोग्राम करने की परमिशन दे दी गई है। कांग्रेस को रोकने के लिए और इफ्तार पार्टी वहां नहीं करने के लिए पार्क स्ट्रीट पुलिस ने टीएमसी को लगातार 3 संडे टीएमसी को वहां प्रोग्राम करने की परमिशन दी है। पार्क स्ट्रीट पुलिस की इस हरकत से कांग्रेस कार्यकर्ता भड़क उठे। इसके खिलाफ कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने शमीम अख्तर के नेतृत्व में पार्क स्ट्रीट थाने का घेराव कर जोरदार प्रदर्शन किया। साथ ही पार्क स्ट्रीट थाने को ओसी को एक डेपुटेशन भी दिया गया। पार्क स्ट्रीट के पुलिस के इस कार्रवाई के खिलाफ कलकत्ता हाई कोर्ट में भी मामला दायर किया है, जिसकी सोमवार को सुनवाई होगी। साथ ही शमीम अख्तर समेत कांग्रेस के तमाम नेताओं ने इल्जाम लगाया है कि टीएमसी के दबाव में पुलिस ने इफ्तार पार्टी पर रोक लगाई है। उन्होंने दावा किया कि खुद को सेकुलर कहने वाली ममता बनर्जी असल में फिरका परस्त है। हम लोग बार बार ये कह रहे हैं कि भाई ये गलती तो आप लोगों का है। मेल दिया है 22 तारीख को, नहीं आया, आप कह रहे हैं कि नहीं आया, तो ये हम नहीं मानेंगे। वो बोले कोई दूसरा डेट ले लीजिए। हम लोगों ने कहा है कि अब वही डेट होता है तो ठीक है। अभी बोल रहे हैं ये कि अगर आप लोग आगे पीछे करके कहीं पर कर लीजिए। तो मेरा 36 घंटा बर्बाद होने के बाद अगर ये इस तरीके से धरना में बैठने के बाद ये कह रहे हैं कि आप उसी जगह पर आगे पीछे करके कर लीजिए, हम लोग नहीं करेंगे। हम लोग अब जो भी डेट लेंगे वो कोर्ट से लेंगे। थाना से अब हम लोग कोई भी डेट लेने वाले नहीं हैं। हम लोगों को चाहिए तो उसी साहब पुलिस पर से यकीन उठ चुका आपका? पुलिस के तरफ से हमारा यकीन नहीं बल्कि पूरे बंगाल के लोगों का यकीन उठा हुआ है। जिस तरह से पुलिस काम कर रही है वो किसी से छिपी हुई नहीं है। बिल्डिंग बनाने का काम हो रहा है उसमें वो पैसा ले रही है, सीसी का काम हो रहा है उसमें वो पैसा ले रही है, डाला लगता है अगर हॉकर लोग है उससे पैसा ले रही है। तो हर तरफ से पुलिस ही कमा रही है। आम लोग एक रोटी रोजी के लिए परेशान है। मैंने अब अफ्तार पार्टी में अगर पैसा देना पड़े तो इससे बड़े शर्म की बात क्या है कि मुझे डेट दीजिए मैं पैसा दूंगा। इससे बड़ा शर्म की क्या बात होगी? तो ये बहुत अफसोसनाक बात है कि पहली बार 22 साल की सियासत में, हमने 22 साल से हम सियासत कर रहे हैं, पहली बार हमने देखा है कि एक अफ्तार पार्टी के लिए डेट लेने के लिए हम लोगों को हाईकोर्ट जाना पड़ रहा है और हम लोगों को डेट नहीं देकर ये नैना बंदोपाध्याय, सुदीप बंदोपाध्याय की दलाली करने पर बैठे हुए हैं। और बड़ा बाबू अभी हमारे जो एडवोकेट थे उनका नंबर लिए, बोले आपके खिलाफ हम कार्रवाई करेंगे। अशफाक साहब का हमने बोला आप अपना नंबर भी दीजिए, एड्रेस भी दीजिए और नाम भी बताइए, ये केस करेंगे तो करेंगे। तो प्रदेश कांग्रेस माइनॉरिटी डिपार्टमेंट की तरफ से हम लोग का एक प्रोग्राम शेड्यूल था इफ्तार पार्टी के, जो हमारा सालाना प्रोग्राम होता है।
हम लोग प्रदेश कांग्रेस विधान भवन में भी करते हैं और यहाँ भी हम लोग का करने का पहले भी प्रोग्राम होता था। वहाँ हम लोग पुराने कांग्रेस ऑफिस के सामने हम लोग प्रोग्राम करना चाह रहे थे और उसके लिए हमने डिक्लेयर किया और 22 फरवरी को हमने जॉइंट सीपी को मेल किया। मेल के बाद कोई जवाब नहीं आया, तो जवाब अगर नहीं आता है 72 घंटे तक तो समझ जाता है कि परमिशन हो चुका है। ये कानून का नियम है। लेकिन अचानक क्या होता है, फिर भी हम लोगों ने 4 तारीख को हम लोगों ने पार्क स्ट्रीट थाना को भी एक मेल कर दिया ताकि उनको भी अगर जॉइंट सीपी का कुछ प्रॉब्लम हो बहाना ना बना सके। लेकिन ये लोग हरकत देखिए, ये लोग टीएमसी रूलिंग पार्टी के दबाव में आकर ये लोग क्या किए, 6 तारीख को हम लोगों को नोटिस देके मेल के रिप्लाई देके बताते हैं कि आपको परमिशन नहीं दिया जाएगा, क्योंकि किसी को और को परमिशन दिया गया है। जो हम लोगों को मालूम हुआ कि टीएमसी को परमिशन दे दिया गया, एक दिन नहीं पर पूरा रमज़ान उनको परमिशन उसी जगह में दे दिया गया। हम लोग की बड़ा प्रोग्राम जहाँ इमरान प्रतापगढ़ी जी से लेकर बहुत सारे हमारे बड़े लीडर्स 3000 लोगों की क्या किया जाएगा। अब हम लोगों ने क्या किया, कलकत्ता हाईकोर्ट के रजिस्ट्रार जनरल को हम लोग चिट्ठी दिए, क्योंकि 6 तारीख को बताए और उसके बाद ही शनिचर पड़ता है, शुक्रवार पड़ता है, फ्राइडे, उसके बाद शनिचर कोर्ट बंद, हाई कोर्ट बंद होता है और संडे को हम लोग का प्रोग्राम है। तो हाई कोर्ट ना जा सके इसलिए वो षड्यंत्र करके एक दिन पहले हम लोगों को बताया। लेकिन हम लोग इसके खिलाफ, इस डिस्क्रिमिनेशन के खिलाफ हमने रजिस्ट्रार को कंप्लेन कर चुके हैं कलकत्ता हाई कोर्ट के, और हम लोग सोमवार को, मंडे को मामला भी फाइल करेंगे और आंदोलन में भी रहेंगे जब तक ये डिस्क्रिमिनेशन बंगाल से खत्म नहीं होगा। ममता बनर्जी जो आरएसएस के दलाल है, जो आरएसएस का संख्या, जो होल टाइमर कैडर है, उसका संख्या बढ़ चुका है ममता बनर्जी की टाइम में, उनका स्कूलें बढ़ चुका है। तो ममता बनर्जी बंगाल में सांप्रदायिक शक्तियों को बढ़ावा दिए हैं। ममता बनर्जी का इसका प्रायश्चित जरूर करना पड़ेगा। इसी के खिलाफ हम लोग का आंदोलन लगातार हम लोग करते रहेंगे।